नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आपका ऊबर शटर सर्विस के बारे में कि ऊबर बस शटर सर्विस जो ऊबर ने चालू किया है तो वो आप कैसे कर सकते हैं और इसमें क्या क्या सर्विसेज है। क्योंकि मान लीजिए इसमें थोड़ा जानना ज़रूरी होता है कि ऊबर सर्विस में क्या क्या अवेलेबल है। और अभी तक आप लोगों ने शटर का नाम सुना होगा, जो मान लीजिए ऊबर अब बाइक भी आ गया, ऊबर टैक्सी, अब जो है ऊबर बस भी लेके आ रहा है। तो 2019 में ही इन्होंने अनाउंसमेंट किया था। उसके बाद से धीरे धीरे ये लोग विभिन्न शहरों में जो है अप्रोच कर रहे हैं। और फिलहाल इनकी 2 सिटी में ये लोग काम कर रहे हैं, एक कोलकाता में और दूसरा जो है दिल्ली में। ये 2 शहर में जो है ऊबर का काम चल रहा है। तो इसमें क्या है, आप जो है प्री बुकिंग करा सकते हैं। यूज़र कैन प्री बुक सीट्स विथ 1 वीक इन एडवांस। मान लीजिए कोलकाता में जो इनका रूट होगा, तो जो रूट पे हमेशा हर एक जगह तो नहीं, कुछ रूट है स्पेशल जिस पे ये लोग काम करते हैं, तो उसमें आप 1 वीक पहले अपना जो सीट है डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एयरपोर्ट जाना है दमदम से, और अगर उनका वो रूट है तो आप उसमें रूट में 1 वीक पहले आप उनके वेबसाइट पे जाके या ऐप पे जाके सीट नंबर देख के आप जो है उसमें बुकिंग करा सकते हैं। इसमें क्या होगा, रियल टाइम ट्रैकिंग भी कर सकते हैं कि हाँ आपका जो बस है कहाँ तक पहुँचा है, और उसके अनुसार आप वो जगह पे जो आपने लोकेशन दिया है वहाँ पे आप रहें तो आपका टाइम भी बचेगा। पूरा एयर कंडीशन बस होगा और पेमेंट वगैरह जो है वो डिजिटल होगा। तो मान लीजिए एसी बस थोड़ा गर्मी के दिनों में आराम रहेगा और काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा, और ट्रैफिक वगैरह से भी आप लोग मान लीजिए बच पाएंगे। ये लोग थोड़ा ट्रैफिक जो सिस्टम है उसको देख के ही चलेंगे, और टाइम शेड्यूल इनका पक्का होगा। क्योंकि मान लीजिए बड़ी कंपनी है, ऐप वगैरह लगा के रखेंगे तो ये सिस्टम से ही चलेंगे। अब ये देखिए किस तरीके से ये यूज़ कैसे होगा, हाउ इट्स वर्क्स, कैसे ये काम करता है। क्योंकि मान लीजिए काम करने के लिए थोड़ा जानना ज़रूरी है। इसमें 2 तरह के पार्टी बिजनेस में मिलेंगे, एक जो ऊबर में मान लीजिए बस अपना लगवाना चाहते हैं, और दूसरा जो चढ़ना चाहते हैं। यही 2 पार्टी है। और तीसरा ऊबर है, ऊबर अपना प्लेटफॉर्म दे रहा है, उसने अपना मार्केटिंग किया। जैसे इनका आप लोग जानते हैं हैदराबाद और आपका बेंगलोर, ये 2 जगह में इन लोगों का डेवलपमेंट का टीम है। यहीं से ये लोग पूरा ऊबर का पूरा सिस्टम देखते हैं। तो वहाँ पे इन लोग का ऐप वगैरह जो है सारा कुछ मेंटेन होते रहता है, वहीं से अपना चलता है इन लोगों का। तो आप लोग जो है वेब ऐप अगर डाउनलोड करके रखेंगे तो आप लोग इनका रियल टाइम सीट अवेलेबल है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। एसी बस है, जाना कंफर्टेबल है, सेफ्टी होगा, क्योंकि मान लीजिए कैमरा वगैरह लगना ये सब आम बात है उनके लिए। और ये सब टर्म्स कंडीशन है। अब इसके लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, हाउ इट वर्क्स, कैसे ये काम करता है। देखिए, Uber partner with the private field operator who run the bus on the set line and schedules। यानी Uber जो है ऐसे बस मालिकों से जो है टाई अप कर रहा है या पार्टनरशिप कर रहा है जिनका एक फिक्स्ड रूटीन है और फिक्स्ड रूट है। जैसे रेड बस चलता है लॉन्ग ट्रिप के लिए, जैसे मान लीजिए कोलकाता टू सिलीगुड़ी जाता है, कोलकाता टू पटना जाता है, कोलकाता टू रांची जाता है रेड बस वाला। उसी तरीके का सेम समझिए आप कि ये लोग थोड़ा सा मतलब इंटर सिटी जो है, सिटी में 20 किलोमीटर या 15 किलोमीटर, या एयरपोर्ट जाना हो, या मान लीजिए आपको रेलवे स्टेशन जाना हो, ऐसे ऐसे जगह खासकर टारगेट करेंगे जिनको मान लीजिए अच्छा खासा जिसमें इनको पैसा मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे लोग बस भाड़ा देने के लिए थोड़ा ज़्यादा रहते हैं, जितना टैक्सी देते थे उससे कम में भाड़ा मिल जाएगा। और मान लीजिए पहले से ही इनका जो सिस्टम है अनाउंस्ड है, तो आप सीट भी पहले से बुक कर सकते हैं। अब इसमें मान लीजिए 2 तरह के लोग मिलेंगे। अगर आप बस लगाना चाहते हैं अपना ऊबर के साथ, तो आपको इनके जो टेक्निकल टीम है बेंगलोर में या वेबसाइट है उनके थ्रू इनको कांटेक्ट करना पड़ेगा। आपका जो बस है वो येलो नंबर होना चाहिए। बस हमेशा मैक्सिमम प्राइवेट तो होता नहीं है, बहुत कम होता है, कमर्शियल ही ज़्यादा होता है। प्लस आपका रूट होना चाहिए, रूट डिफाइन होना चाहिए, और आरटीओ से रूट डिफाइन होता है। बहुत बार आप देखिएगा कि एक बस दूसरे रूट में नहीं जाता है, सेम रूट में ही लगातार चलते रहता है, उस पर नंबर लिखा रहता है। तो कोलकाता में तो हम लोगों ने ये देखा है, जैसे जो हावड़ा टू सियालदह चल रहा है तो हावड़ा टू सियालदह चल रहा है, सियालदह से बारासात चल रहा है तो सियालदह से बारासात चल रहा है। ये नहीं कि अगर थोड़ा पैसेंजर कम है तो वो थोड़ा बारासात की जगह हावड़ा चला जाए, ऐसा नहीं होता है। जो इनका रूटीन है वही होता है, और इसके लिए उनको परमिशन कराना पड़ता है आरटीओ से। तो जिसके पास भी रूट का आरटीओ से परमिशन होगा, अपना टाइमिंग का शेड्यूल होगा, वो लोग जो है, और एसी वगैरह बस होगा, ठीक ठाक बस होगा, तो फिर वो लोग जो है ऊबर के साथ अपना पार्टनरशिप कर सकते हैं, टाई अप कर सकते हैं, ताकि मान लीजिए वो अपना बस जो है शटल में चला पाए। क्योंकि मान लीजिए उनको ऐसे ही देना है, क्योंकि ये लोग जो लेते हैं ना, कंडीशन थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए होता है। ये नहीं कि मान लीजिए आप जो खटारा बस लिए और कमर्शियल नंबर है, आपका लाइन है, फिर भी आपको ये दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। ये जरूर इनका कुछ टर्म्स कंडीशन होगा
और इंस्पेक्शन वगैरह भी ये लोग करते हैं गाड़ी का, क्योंकि उसमें मान लीजिए ये लोग अपना ट्रैकर वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह सब डालेंगे, जिससे मान लीजिए लोकेशन पता चलेगा, सीट नंबर पता चलेगा। तो सॉफ्टवेयर वगैरह तो इसमें डालना पड़ता है ना, तो फिर उस समय बस का भी सारा सर्विस इनको चाहिए होता है। तो अगर आप चाहते हैं काम करना, तो ये जो तरीका हमने बताया, इस तरीके से उनके वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट कीजिए। उनके वेबसाइट जैसे ऊबर लगाने के लिए वहाँ थर्ड पार्टी पार्टनरशिप के लिए होता है, तो ये बस सेटर के लिए भी है। आप वहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं अगर आप बस ओनर हैं, तो आप ये सुविधा उठाइए। क्योंकि मान लीजिए अगर आप खुद, आपका कोई ऐप नहीं है या खुद मान लीजिए मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी के साथ जुड़ जाना जो ऐसे बड़े शहर में बड़ा ब्रांड लेके मार्केटिंग कर रहा है, फ़ायदेमंद होता है। आशा करता हूँ कि आज का ये हमारे एक क्लाइंट का क्वेश्चन था, तो उसको हमने बताया कि किस तरीके से कर सकता है, नहीं कर सकता है। आपको भी अच्छा लगे, अगर बस ओनर हैं तो आप भी ये सिस्टम बनाइए, ठीक है। या फिर अपना वेबसाइट बनाइए, अपना मार्केटिंग करके बाकी बस वालों के साथ अटैच कीजिए। इसमें जो छोटे शहर वाले हैं इनको कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करके यही सेम चीज़ अगर अपने शहर में आप ला दें, छोटे शहर में, तो यही बिजनेस काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तरीका सब आपके सामने है, बस आपको करना है थोड़ा सा दिमाग लगा के, और थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिमाग लगा के मार्केटिंग करके करें, तो ये सेम बिजनेस छोटे शहर में भी कॉपी करके आप अच्छे से चला सकते हैं। अगर बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना हो, जैसे मान लीजिए प्राइवेट कंपनी ट्रांसपोर्ट का खोलना हो, या टूर एंड ट्रेवल्स का खोलना हो, या इस तरीके का प्लेटफॉर्म बनवाना हो, तो ये सारा लाइसेंस का काम हम लोग करवाते हैं। प्लस लोन हो गया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना हो गया, DPR हो गया, ये बहुत सारे एक्टिविटीज़ में हम लोग हैं। तो आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं बिजनेस से रिलेटेड किसी भी मैटर पे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।